राम जयंती पे हवन यज्ञ किया जा रहा, मनाई जा रही है। आज गोवाना में भगवान श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में हवन किया जा रहा है। हमें ये कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में हादसा हुआ था उसको देखते हुए एक सामान्य कार्यक्रम रखा गया, नहीं तो एक इसकी शोभा यात्रा भी निकालनी थी। और हमें अपने आदर्शों, जो आदर्श हमारे भगवान हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में शैली मिलाना चाहिए और आम समाज में उनके विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे इस समाज में एकता और समरसता आएगी। क्या कर दिया गया है और भी पहुंचने से ट्रॉली तक भी पहुंचने से क्या करना जी, ऐसा है कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की एक चंडीगढ़ के अंदर इमरजेंसी मीटिंग आ गई थी, वो वहाँ चले गए। उनका मैसेज आ गया था, मंत्री जी पहुँच चुके हैं। और क्या है कि जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव, भगवान जी का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आज अक्षय तृतीया का दिन है और ये जन्मोत्सव मनाया जाता है पूरा एक महीना। जगह जगह भगवान परशुराम जयंती मनती है। लेकिन गोहाना वासियों ने, जैसे हमने बैठक की, ये सर्व समाज का काम होता है, ना कि एक ब्राह्मण समाज का। क्योंकि कोई भी महापुरुष जैसे चौधरी छोटूराम, भगवान भाई बाबा साहब अम्बेडकर या जो भी महापुरुष होते हैं, वो किसी एक जाति विशेष के नहीं होते। ये सौभाग्य उस जाति का होता है जिसमें वो जन्म लेते हैं, लेकिन सर्व समाज की ये पूंजी होते हैं। इसलिए भगवान परशुराम जो जन्मोत्सव मनाया गया, इसमें सर्व समाज ने बैठ करके गोहाना वासियों ने एक निर्णय किया। पहले शोभा यात्रा और भंडारे वगैरह कार्यक्रम था लंबा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो 22 तारीख को नरसंस हत्या हुई सैलानियों की, उसको देखते हुए शोभा यात्रा और भंडारे वगैरह कार्यक्रम रोक दिया गया और निर्णय किया गया कि हम भगवान परशुराम के चरणों में बैठ करके हवन यज्ञ करेंगे और उनकी आत्माओं की शांति के लिए, सैलानियों के लिए पुष्पांजलि करेंगे। इसलिए सर्व समाज का निर्णय जो हुआ, उस निर्णय के अनुरूप ही आज कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भगवान परशुराम के आदर्शों को मानते हुए, और जैसे ब्राह्मण का धर्म लोगों को आशीर्वाद देने के साथ साथ एक क्षत्रिय धर्म भी निभाना होता है कि शत्रुओं का नाश करना भी होता है, तो हम इसीलिए उनके आदर्शों को मानते हुए अपने सभी समस्त समाज को साथ लेकर के, जैसे ब्रह्म समाज को 36 बिरादरी एक दादा का मान सम्मान देती है, मैं सभी ब्रह्म समाज से भी निवेदन करूंगा कि सर्व समाज को हमेशा जोड़ करके और अपने भाइयों को विविधता के सारे जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप असली ब्राह्मण कहलाएंगे। भगवान परशुराम की जय। अक्षय तृतीया, आखा तीज भी बोलते हैं, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। आज इस मौके पर मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से और परिवार की तरफ से मैं सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल पर हमने निश्चित किया था। हम सेक्टर से भगवान परशुराम आश्रम से हवन करके वहां से शोभा यात्रा के रूप में निकालना चाह रहे थे और यहां आकर के टर्मिनेट करके और फिर यहां प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम करने का 36 बिरादरी का इरादा था। लेकिन पहलगांव की जो घटना हुई, सभी ने एक मत से ये फैसला किया कि भी आज के प्रोग्राम को हम हवन करके सबसे पहले उन शहीदों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उन शहीदों को 26 के 26 उन साथियों को श्रद्धांजलि दे करके, हवन करके, भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके आज का दिन मनाएंगे। ये सब ने निश्चित किया, तय किया। मैं सभी को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज का जो प्रोग्राम, इस लेवल का प्रोग्राम, लेकिन मैं देख रहा हूं जहां भी मेरी नजर जा रही है, हर एक बिरादरी का और विप्र समाज का मेरे ख्याल कोई बचा नहीं जो यहाँ आज सावन में ना आया हो। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ये पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम होगा हम सब मिलकर के इकट्ठा मनाएंगे। आज हमने पहले श्रद्धांजलि दी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को
इस बात के लिए भी याद किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जो सैंक्शंस लगाई हैं, 5 जो अटारी बॉर्डर बंद किया तुरंत प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, हमारा सिंधु जो नदी समझौता था, जल समझौता था, उस पर रोक लगाई। और आपने देखा जो पाकिस्तान के जो नागरिक देश के अंदर हैं उनको डिपोर्ट किया, और जो पाकिस्तान के नागरिक मेडिकल वीजा पर जो आते थे उन पर रोक लगाई। हरियाणा सरकार ने भी एक कदम बढ़ाते हुए जो हरियाणा के अंदर पाकिस्तान नागरिक थे लगभग 400 और उससे ज्यादा, उनको भी भेजने का, वापस भेजने का काम किया हरियाणा सरकार ने। और हाई कमीशन जो हमारा जो इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में था उसको वापस बुलाया, और पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारे देश में था उसको वापस भेजने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के अंदर एक स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले, आप सब ने सुना होगा कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। पूरा देश 140 करोड़ का देश इस बात का समर्थन करता है। तो मैं फिर से भाई भगवान परशुराम के जन्म उत्सव की आप सबको बधाई देता हूं। और जो सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो महापुरुषों की जयंती मनाती है, उस उपलक्ष्य में जो 17 तारीख का प्रोग्राम जो है परावर वाली जो भूमि पर रखा गया, उसके लिए हमें सबको तैयार रहना है। मैं एक बार आकर के इसकी भूमिका बना करके इसमें आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब इसको, देखो मैंने ये प्रस्ताव रखा था, ये बात रखी थी कि सभी महापुरुषों की जयंतियां, सभी महापुरुषों की जयंतियां हम सब मिलकर के मनाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, कबीर साहब की, महर्षि वाल्मीकि जी की, कोई भी ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, आपके अग्रसेन महाराज जी की जयंती, कोई भी जो महापुरुषों की कश्यप, महर्षि कश्यप जी की जयंती है, जितनी भी महापुरुषों की जयंतियां हैं सब मिलकर के मनाएं। जो जिस समाज की जो उम्मीद करता है भाई हमारी जयंती है, वो समाज अगुवाई कर ले, बाकी हम सब मिलकर के उन जयंतियों को मनाएं। मैं फिर से आपको सबको